हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ फॉर द कैलेंडर ईयर ऑफ 2022 इशूड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई। लिस्ट ऑफ कैलेंडर जो रिलीज़ कर दिया गया है यहाँ पे 16 ऑफ दिसंबर, यानी कि कल ये लिस्ट किया या 16 दिसंबर को ये रिलीज़ कर दिया गया है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। आप अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करना है या हॉलीडेज़ कैलेंडर का डाउनलोड करना है, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाके जम्मू कश्मीर की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको ये यहाँ पे लिस्ट लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ मिल जाएगा। तो स्पेशली ये यहाँ पे गवर्नमेंट में यहाँ पे पब्लिश कर दिया है विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एलजी, यानी कि मनोज सिन्हा साहब ने इन्होंने इस पे कंसेंट दे दिया है कि आप इस लिस्ट को पब्लिश कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग आने वाला साल 2022 के लिए ये लिस्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन्होंने यहाँ पे लिस्ट में रखे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे उनके रिगार्डिंग, हम इनके रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आइए देखेंगे कि हमें जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे जम्मू प्रोविंसेस को या कश्मीर प्रोविंसेस के लिए हैं, उनके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे हॉलीडेज़ रखे हैं जिस दिन हमें जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे कि कश्मीर प्रोविंसेस में कौन से रिलीजियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं उस डे, उस उन पे हमें कौन सी हॉलीडे मिलने वाली है, और जम्मू प्रोविंस में जो रिलीजियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं उन पे हमें कौन सी हॉलीडे मिलने वाली है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ भी यहाँ पे मिलने वाली है। पर्टिकुलर रीजन के लिए भी ये हॉलीडेज़ रखी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल हो उसके लिए भी यहाँ पे हॉलीडेज़ का लिस्ट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश कर दिया है। चलिए गाइस, हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश कर दी है 16 ऑफ दिसंबर 2021 को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर 2022 का निकाला है जो इसमें लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ है। यहाँ पे डेटेड है 16 ऑफ दिसंबर 2023। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने एनेक्सर ए और एनेक्सर बी का लिस्ट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश कर दिया है। स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के में ये हॉलीडेज़ ऑब्जर्व किए जाएंगे ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर में। तो बाय द ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर से उसको पब्लिश कर दिया गया है। फर्दर बात करते हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास जो ये लिस्ट हॉलीडेज़ हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम फेस्टिवल्स को देखेंगे कि जम्मू प्रोविंसेस या कश्मीर प्रोविंसेस में कौन कौन से पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कल्चरल इवेंट्स या रिलीजियस फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहले हॉलीडे इन्होंने लिस्ट में रखी है वो रखी है गुरु गोबिंद सिंह जी बर्थडे। तो 9 ऑफ जनवरी यानी संडे को इन्होंने हॉलीडे का रखा है। संडे वैसे ऑप्शनली भी हॉलीडे होता है बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन फिर भी कर रखा है। उसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा रिपब्लिक डे, यानी 26 ऑफ जनवरी वेडनेसडे को रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखेंगे रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस दिन बनाया गया था। एक्चुअल डेट अगर याद रखना चाहेंगे आप तो वो रहेगा आपको 26 ऑफ जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इन्होंने बनाया था। तो इसलिए ये पब्लिक हॉलीडे हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं और पब्लिक के लिए भी इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्दर बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट हॉलीडे है इन्होंने मेंशन कर रखा है वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को फर्स्ट मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि यूजुअली ये फर्स्ट मार्च में ही मनाया जाता है। तो इसमें बात करेंगे कि महाशिवरात्रि में ये ओकेजन होता है, इसमें हिंदू रिलीजन मानते हैं कि जो लॉर्ड शिवा और पार्वती देवी थी तो उनकी मैरिज की ये वेडिंग डे मनाया जाता है महाशिवरात्रि। इसको अगर शिवरात्रि की बात करेंगे तो कश्मीरी में शिवरात्रि को हम इसमें शिवरात्रि है तो इसका शिवा लॉर्ड शिवा का ही इस पर मेंशन किया गया है। तो कश्मीरी में जो कश्मीरी पंडित है इसको हैरत के नाम से भी जानते हैं। जो अगर हम शिवरात्रि की बात करें तो इसमें कश्मीर हैरत के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली ये मार्च के मंथ में ही मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट
वो है शब महराज। फर्स्ट मार्च ट्यूसडे को मनाया जाएगा। हॉलीडे मिली है यहाँ पे। शब महराज आप सबको पता है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो महराज को चले गए थे। वो उस रात को महराज को चले गए थे, तो ये भी फर्स्ट मार्च को इन्होंने हॉलीडे रखी है। जो स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको शब महराज के रिगार्डिंग तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट डे है, वो है नवरोज़। 21 मार्च मंडे को रहेगा। यहाँ पे नवरोज़ पे स्टार लगाया गया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून। जो भी मुस्लिम यहाँ पे फेस्टिवल्स है, वो रहेंगे सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून। मतलब जब जैसे हमें ईद का फेस्टिवल मनाना होता है, तो हम चाँद पे डिपेंड करते हैं। अगर हमें चाँद पहले या 28 डे को नज़र आएगा, तो ईद फेस्टिवल मनाया जाता है 29 को। अगर 29 को यहाँ पे नज़र आएगा, तो हम 30 डे को 30 डे को हम ईद मनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ये चेंज भी हो सकता है, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 21 अप्रैल को। तो उसके बाद बात करेंगे नवरोज़ की। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो नवरोज़ ये दो वर्ड है। नवरोज़ का मतलब होता है नाइन। कश्मीरी में लैंग्वेज में हम अगर जो भी कश्मीरी जानते होंगे, उनको पता होगा नौ को हम कश्मीरी में, 9 को हम कश्मीरी में 9 कहते हैं। रोज़ का मतलब होता है डे, यानी 9 डेज़ का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पर्टिकुलरली कश्मीर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये फेस्टिवल है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट नवरात्रा वो रहेगा 2 अप्रैल सैटरडे को रहेगा वो फेस्टिवल। वो हॉलीडे फर्स्ट सैटरडे को ही मनाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रामनवमी की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो मनाया जाता है 10 अप्रैल संडे को। वो भी ऑप्शनली हॉलीडे है, बट इन्होंने मेंशन कर रखा है। रामनवमी का मतलब होता है बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। जो रामा थे, उनका बर्थडे यहाँ पे उस दिन मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे बैसाखी। 14 अप्रैल थर्सडे को मनाया जाएगा। बैसाखी का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 14 अप्रैल मेंशन किया, बट अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज 13 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी। बट इन्होंने मेंशन किया 14 अप्रैल को। 13 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। तो अगर आपको सबको पता होगा, तो आप आई होप अपनी गेस भी कर लिया होगा 13 अप्रैल को क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा इवेंट हुआ, मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हेन वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन्ड। आपको लिखना है 13 अप्रैल 1919। तो अगर पूछा जाएगा विच फेस्टिवल इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अप्रैल, आप बताएंगे बैसाखी। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसको यहाँ पे स्टार मार्क आप कर दीजिए। यहाँ पे बैसाखी डे पे 2 इवेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे बर्थडे ऑफ BR अम्बेडकर जी। 14 अप्रैल थर्सडे को मनाया जाता है। BR अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर लोअर क्लासेस। जो कम्युनिटी थे, उनके लिए रिजर्वेशन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। इनको बनाया जाता है, ये चेयरमैन थे। जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थी, वो उनके ये चेयरमैन थे। इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको मनाया जाता है BR अम्बेडकर जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आपको 14 अप्रैल को थर्सडे को ये हॉलीडे मिलने वाली है। उसके बाद रहेगा जुम्मतुल विदा 29 अप्रैल फ्राइडे को। जुम्मतुल विदा, जैसे आप सबको पता है, ये हमारे जो रिलीजियस मंथ होता है, बहुत ही स्पेशल मंथ होता है। अब जो माह रमज़ान होता है, होली मंथ होता है, उसका जो लास्ट यानी 4th वीक में जो लास्ट फ्राइडे होता है, उसी को हम जुम्मतुल विदा कहते हैं। तो पर्टिकुलरली मनाया जाता है कश्मीर वैली में, वो उसका हॉलीडे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 29 अप्रैल फ्राइडे को। यहाँ में स्टार लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून, अकॉर्डिंग टू मून ही मनाया जाएगा। बट इन्होंने टेम्परली यहाँ पे मेंशन कर रखा है जुम्मतुल विदा। बहुत ही स्पेशल डे होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। उसके बाद शब कदर स्टार मार्क है सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून 29 अप्रैल फ्राइडे को। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है। शब कदर मनाया जाता है होली मंथ ऑफ रमज़ान में। ये स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है ये फेस्टिवल। बहुत ही मुबारक रात होती है ये। बताया जाता है कि शब कदर 1000 नाइट्स के बराबर होता है। जो इस रात में
पूरी रात को जगते हैं तो उनको 1000 नाइट्स का मतलब सवाब मिल जाता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। जो 1000 नाइट्स का मिलेगा वो उनको सिर्फ एक नाइट का मिल जाएगा अगर इस नाइट को वो प्रॉपरली वर्शिप करेंगे तो। उसके बाद बात करेंगे शब कदर की हो गई। उसके बाद ईद उल फितर जो सबको पता है, जिसको हम कश्मीर में छोटी ईद के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली आफ्टर द एंड ऑफ मंथ ऑफ माह रमज़ान यानी होली मंथ ऑफ रमज़ान के एंड के बाद ही हम 3 मई को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इसको मनाया जाता है एज फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये भी सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून, इस पर भी स्टार मार्क करके रखा है। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खुशकिस्मती की बात है कि इस बार जो मंथ ऑफ रमज़ान है वो आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने 33 मई को मनाया जाएगा, तो अप्रैल में ही आपको माह रमज़ान का मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने अपनी वर्शिप करते हैं उस मंथ में, बहुत बेनिफिट मिलता है। जो भी इस मंथ में एक दिन जो भी प्रेयर करते हैं उसका वो डबल आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी सवाब डबल मिल जाता है आपको। तो उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा है 16 मई को, इन्होंने मंडे को यहाँ पे हॉलीडे मेंशन कर रखी है। उसके बाद गुरु गोबिंद जी बर्थडे का इन्होंने 15 जून यानी वेडनेसडे को यहाँ मेंशन कर रखा है। उसके बाद ईद उल अज़हा की बात करेंगे तो 10 जुलाई एंड 11 जुलाई संडे मंडे को इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये भी सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के लेटर आफ्टर द फर्स्ट ईद मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद ही मनाया जाता है। तो इस ईद में हमारे जो हाजी साहिबान हैं वो भी हज करने चले जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी सेक्रीफाइस करते हैं। जब वो हज करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, तो वहाँ पे भी मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ पे भी वो हज करके आते हैं, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस करते हैं। जो हमारे इसको ईद उल अज़हा को हम बकरा ईद के नाम से भी इंडिया में बहुत ही मशहूर है। ईद उल अज़हा बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम कुर्बानी देते हैं, जो भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी कुर्बानी देते हैं हम। इस पे हमें ईद उल अज़हा पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी का वहाँ पे तज़किरा किया गया है, उसकी याद में ये मनाया जाता है। उसके बाद रहेगा आशूरा। आशूरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्पेशली मुस्लिम्स में जो शिया कम्युनिटी होती है वो मनाते हैं। 8 अगस्त मंडे को यहाँ पे मेंशन कर रखा है आशूरा, यानी जो हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन थे उनकी शहादत की याद में मनाया जाता है। जो करबला में उन्होंने जंग लड़ी थी वो यजीद के साथ, तो वो वहाँ पे शहीद हुए थे, तो उन्हीं की याद में आशूरा मनाया जाता है। ये ऑलमोस्ट 7 6 8 9 डेज़ तक ही ऑलमोस्ट मनाया जाता है। आशूरा भी मनाया जाता है, उनकी मातम में मनाया जाता है। मतलब उनसे बहुत सैडनेस वाला डे होता है, क्योंकि उनकी शहादत का दिन होता है उस दिन। उसके बाद रहेगा अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डे रहेगा, वो रहेगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 15 अगस्त। इस पे यहाँ पे ट्राई कलर को यहाँ पे होस्ट किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में ट्राई कलर को होस्ट किया जाता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है इंडिया के लिए एज ए इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद रहेगा जन्माष्टमी रहेगा। जन्माष्टमी की बात की तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका फेस्टिवल कब रहे, इसका हॉलीडे कब रहने वाला है, 19 अगस्त। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर संडे को मनाया जाता है। ऑप्शनल हॉलीडे है, फिर भी मेंशन कर दिया है। गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अक्टूबर इज़ आल्सो नोन एज 2 अक्टूबर जो मनाया जाता है गांधी जी की बर्थडे, एज ए गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता है। उस दिन को किसी और चीज़ से भी हम ऑब्जर्व करते हैं। आप बता सकते हैं किस डे से ऑब्जर्व करते हैं? हाँ, अगर आपने गेस किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। यहाँ पे 2 अक्टूबर हम एज ए नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। एज ए नॉन वायलेंस डे एग्जाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज नॉन वायलेंस डे। आप लिखेंगे, अगर आपको पता होगा तो आप लिखेंगे 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी का बर्थडे है, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है।
गांधी जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे मूवमेंट्स लॉन्च किए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह वगैरह, साल्ट लॉ, डांडी मार्च, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे मूवमेंट्स यहाँ पे यूजुअली ये मॉडरेट्स में आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मोड इन्होंने इख्तियार नहीं किया था। ये मॉडरेट ही रहे थे, बातचीत से ही मसला हल करते थे। यूजुअली इनको जेल वगैरह बहुत बार हुई थी, तो लास्ट में इनकी हत्या कर दी गई थी, इनको मर्डर किया गया था। तो बहुत दुख की बात है इस दिन इनका जो बर्थडे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नॉन वायलेंस डे के एज ए नॉन वायलेंस डे भी इसको कंसिडर करते हैं हम। उसके बाद रहेगा महानवमी उसके बाद जो हमारे पास रहा वो रहा महानवमी। उसके बाद रहेगा 4 अक्टूबर को रहेगा ये दशहरा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदू कम्युनिटी के लिए। दशहरा रहेगा हमारे पास। दशहरा को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वेडनेसडे को मनाया जाएगा। इसका हॉलीडे मिलने वाला है। जो हिंदू कम्युनिटी में मनाया जाता है, जो कहते हैं कि लॉर्ड रामा जो थे उन्होंने किल किया था। किसको किल किया था? जो डेमोन किंग था, जो शैतान था, मतलब बहुत ही इवल था। रावण था, उसको लंका में उन्होंने किल किया था। उन्हीं की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि उस दिन लॉर्ड रामा ने ये डेमोन जो है रावण, उसको किल किया था, लंका में किया था। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। जो ये दशहरा है इसका दूसरा नाम भी रखा गया है विजयादशमी। अगर आपको पूछा जाएगा कि विजयादशमी किसको बोला जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विजयादशमी। आप कहेंगे दशहरा को। ये एंड ऑफ नवरात्रि होता है, नवरात्रि के एंड के में मनाया जाता है दशहरा। इसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, मतलब अच्छाई की जीत हुई है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, अच्छाई की जीत हुई है बुराई पे। ये तो सच बात है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो रहने वाला है वो रहने वाला है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 अक्टूबर सैटरडे को यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है, रखा है। उसके बाद फ्राइडे फॉलोइंग ईद मिलादुन नबी 14 अक्टूबर फ्राइडे को रखा है। ईद मिलादुन नबी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया जाता है। मतलब वो उन्होंने इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो इसलिए इसको वहाँ पे उस दिन मनाया जाता है। बहुत सारी मजलिसें यहाँ पे की जाती हैं, इबादत की जाती है उनके लिए। उनकी याद में यहाँ पे दुरूद वगैरह भी पढ़े, नात शरीफ भी पढ़े जाते हैं, तो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। तो उनकी याद में उनकी आने की खुशी में यहाँ पे ये डे ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे दीपावली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखी है उन्होंने। दीपावली की आपको सबको पता ही है कि किस याद में मनाई जाती है। जो हमारे जो लॉर्ड रामा थे, रामा जो थे हमारे, और उनकी जो वाइफ सीता थी, उनको एक्साइल किया गया था। मतलब उनको बनवास चले गए थे, मतलब उनको घर से निकाला गया था। यहाँ पे हिजरत करने के लिए उनको मजबूर किया। वो चले गए थे कितने साल के लिए? 14 ईयर्स के लिए, 14 साल के लिए, यानी 14 ईयर्स के बाद दे रिटर्नड होम। और उनके साथ उनका भाई, राम का भाई भी था, रामा का भाई भी था, यानी उनका नाम था लक्ष्मण। यानी इन तीनों को वनवास किया गया था, एक्साइल किया गया था 14 ईयर्स के लिए। 14 ईयर्स के बाद ये रिटर्न होम हुए थे। उनकी खुशी में यहाँ पे दीपावली मनाई जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर यानी मंडे को मनाया जाएगा। उसके बाद रहेगा एक्सेशन डे बहुत 26 अक्टूबर वेडनेसडे को मनाया जाएगा। एक्सेशन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सेशन डे कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, बट अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज यहाँ पे बताया जाता है 26 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। साल याद रखेंगे 1947 में हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था इंडिया के साथ। 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया था। तो एक्सेशन तो ये हो गया था, लेकिन रेटिफाई कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली जम्मू एंड कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने हरी झंडी या लाल रेड सिग्नल कब, ये ग्रीन सिग्नल कब दिया था इसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को? वो दिया था 6 फेब 1954 में। 1954 में इसको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया गया था, रेटिफाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को
एबॉलिश कर दिया गया है, बट उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, तो हमारा एक्सेशन कंप्लीट हो गया था 6 Feb 1954 में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि रेटिफाई कब किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से। वो रहेगा 6 Feb 1954 में, 6 Feb 1954 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रहेगा एक और इम्पॉर्टेंट, गुरु नानक देव जी इज़ बर्थडे 8 नवंबर ट्यूसडे, यानी गुरु नानक बर्थडे, यानी गुरु नानक जी जिनको फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन का माना जाता है, सिख कम्युनिटी इसको ऑब्जर्व करते हैं। गुरु नानक जी का बर्थडे यहाँ पे मनाया जाता है। सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है, इसलिए इसको भी हॉलीडे लिस्ट में मेंशन कर रखा है इन्होंने। उसके बाद रहेगा क्रिसमस डे, यानी 27 नंबर पे क्रिसमस डे, 25 दिसंबर। क्रिसमस डे यूजुअली क्रिश्चियन रिलीजन में मनाया जाता है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट प्रेजेंटली ऑलमोस्ट क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन ऑल ओवर वर्ल्ड इसको ऑब्जर्व करते हैं क्रिसमस डे को। ये मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, बोलते हैं इसका जो जीसस क्रिस्ट है उनका बर्थडे एज ऑब्जर्व किया जाता है। जो जीसस क्रिस्ट है उनकी बर्थडे ऑब्जर्व की जाती है इस दिन। तो याद रखेंगे क्रिसमस डे भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वो है गुरु गोविंद सिंह जी इस बर्थडे, वो रहेगा 29 दिसंबर, यानी सैटरडे को वो थर्सडे को वो रहने वाला है। तो ये भी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फेस्टिवल होता है। उसके ये तो थे हमारे 28 हॉलीडेज़ का लिस्ट था हमारे पास, कौन सी डेट पे और कौन सी डेट और कौन सी डे पे मनाया जाएगा। उसके बाद ये तो ऑलमोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, ये बहुत दोनों प्रोविंसेस में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी मनाए जाएंगे। बट अभी हम डिफरेंट अलग अलग प्रोविंसेस की बात करेंगे, उनके लिए भी पर्टिकुलर यहाँ पे हॉलीडेज़ रखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे कश्मीर प्रोविंसेस के लिए, ओनली कश्मीर प्रोविंस में ये हॉलीडेज़ मनाई जाती है। तो वो रहेगा फ्राइडे फॉलोइंग शब महराज 4 मार्च फ्राइडे को, जो मैंने अभी आपको ऊपर पहले बताया। उसके बाद रहेगा मेला खीर भवानी। मेला खीर भवानी आपको 8 जून को देखने को मिलेगा इसकी हॉलीडे। मेला खीर भवानी आप सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला जाएगा मेला खीर भवानी कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तुलमुल विलेज ऑफ गांदरबल। तुलमुल विलेज ऑफ गांदरबल का जो तुलमुल विलेज है वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये वहाँ पे जो टेंपल है उसमें एक गॉडेस इन्होंने उनकी वर्शिप करते हैं, वो उनका नाम है रागनिया देवी के नाम से वहाँ पे वर्शिप करते हैं, जो भी इन्होंने गॉडेस वहाँ पे रखी है। तो स्पेशली इसको कश्मीरी पंडित या हिंदू रिलीजन के लोग वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेला खीर भवानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पे मनाया जाता है, किसकी वर्शिप की जाती है। उसके बाद रहेगा उर्स शाही हमदान साहब 6 जुलाई वेडनेसडे को मनाया जाएगा। उसके बाद रहेगा उर्स शेख नूरुद्दीन साहब 22 अक्टूबर सैटरडे को मनाया जाएगा। यहाँ पे बात की हमने शेख नूरुद्दीन साहब की, जिनको हम कश्मीरी में नुंदरिश के नाम से भी जानते हैं। उनका यहाँ पे हॉलीडे ऑब्जर्व किया जाएगा 22 अक्टूबर, यानी सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाएगा। शेख नूरुद्दीन नूरानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट माने जाते हैं, जो कश्मीर में आए थे, जिन्होंने इस्लाम को वहाँ पे फैलाया था। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इन्होंने यहाँ पे कश्मीर वैली में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। एज़ पर एज़ इस्लाम इज़ कंसर्नड, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इनका जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो रहेगा चारी शरीफ में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख नूरुद्दीन नूरानी की टॉम्ब कहाँ पे, वो है चारी शरीफ यानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो आती है बड़गाम में आती है चारी शरीफ। वहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी यानी नुंदरिश की टॉम्ब वहाँ पे है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक बड़गाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस एक है, वो है दूध पथरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब जो है एक बार वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने ये नमाज़ पढ़ी थी, यहाँ कुछ वर्शिप किया था। तो उस जगह को दूध पथरी के नाम से जानते हैं। दूध का मतलब होता है मिल्क यानी मिल्क, पथरी का मतलब होता है वैली, यानी दूध
पत्री इसलिए इसको कहते हैं। इसका वहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब ने भी वहाँ पे एक बार विज़िट किया था, तो इस नाम से ये वहाँ पे मशहूर है। याद रखिएगा कहाँ पे लाई करता है, बडगाम में लाई करता है। तो आगे देखेंगे। तो दूध पत्रिका आप भी याद रखेंगे, दूध पत्री भी हमारे बडगाम में लाई करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है कि दूध पत्री कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो आप बडगाम का यहाँ पे ऑप्शन टिक करके आएंगे। उसके बाद रहेगा प्रोविंशियल हॉलीडेज़ ऑफ जम्मू प्रोविंसेस के लिए जो स्पेशल हॉलीडेज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है वो रहती है लोहरी। उसके बाद 13 जनवरी यानी थर्सडे को मनाई जाती है। उसके बाद रहता है श्री गुरु रविदास बर्थडे, वो रहता है 16 फरवरी यानी वेडनेसडे को। उसके बाद रहती है एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, होली। 18 मार्च यानी फ्राइडे को ऑब्जर्व किया जाएगा 2022 में। तो होली को यहाँ पे हम जैसे अगर बताएंगे तो होली यूजुअली मनाया जाता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवेल, यानी अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पे, यानी शैतान को हराया गया था, तो अच्छाई की जीत हुई थी। ये एक मैथोलॉजिकल मिथ है कि ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट। बट यूजुअली ये कलरफुल फेस्टिवल होता है, तो इसमें मनाया जाता है, ये ग्रैंड वेलकम किया जाता है। स्प्रिंग का सीज़न आने वाला होता है तो उसको वेलकम किया जाता है ऑन दिस फेस्टिवल। यहाँ पे कलर्स का यूज़ किया जाता है। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इस दिन इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं, जो मतलब कलर्स वगैरह यूज़ एक दूसरे पे फेंकते हैं और ऑलमोस्ट स्वीट्स भी वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस डे को बहुत ही अच्छे कलरफुल तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार हॉलीडे कब मनाई जाएगी, तो यहाँ पे इन्होंने 18 मार्च की मेंशन कर रखी है। उसके बाद रहेगा लोकल हॉलीडेज़। लोकल हॉलीडेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे लोकल हॉलीडेज़ में अगर हम पर्टिकुलरली मतलब किस रीजन में कौन सी हॉलीडे इन्होंने रखी है, वो रखी है मेला बहू फोर्ट 9 अप्रैल सैटरडे को जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है। सिर्फ मेरा बहू फोर्ट रहेगा, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट रीजन के लिए रहेगा। ये बहू फोर्ट में मनाई जाती है। बहू फोर्ट में एक काली टेम्पल है, काली टेम्पल एक बहू फोर्ट में है, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये साल भर यूजुअली 2 बार मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है एंड अक्टूबर नवंबर में 2 बार मनाया जाता है मेला बहू फोर्ट में एक काली टेम्पल है, उसमें ऑब्जर्व किया जाता है ये बहू मेला। उसके बाद रहेगा महावीर जयंती, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगी खाली 14 अप्रैल थर्सडे को रहेगी। गुड फ्राइडे रहेगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा 15 अप्रैल फ्राइडे को रहेगा। और शाह फरीदुद्दीन साहब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्टिकुलर रहेगी 21 जून ट्यूसडे को रहेगा। सरथाल देवी जी यात्रा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ओनली रहेगा 7 जुलाई 8 जुलाई यानी थर्सडे फ्राइडे को पर्टिकुलर सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। कैलाश यात्रा तहसील भदरवा एंड तहसील बाला 24 25 वेडनेसडे एंड थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाएगा। भदरवा यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। भदरवा बहुत ही फेमस प्लेस है कश्मीर की। भदरवा बहुत ही फेमस है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है भदरवा हमारी। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भदरवा के रिलेटेड, किश्तवाड़ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। मेला पेट की बात, कैलाश यात्रा अगर आपको बताया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि कैलाश यात्रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में ऑब्जर्व की जाती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तहसील भदरवा और तहसील बाला में यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। 25 अगस्त को मनाया जाएगा इस बार। यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे को इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद रहेगा मेला पट, तहसील भदरवा तहसील बाला सिर्फ मेला पट 1 सितंबर 2 सितंबर थर्सडे एंड फ्राइडे को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका हॉलीडे यहाँ पे इन्होंने रखा है 1 सितंबर एंड 2 सितंबर को। मेला पट याद रखेंगे, मेला पट भी यहाँ पे तहसील भदरवा एंड तहसील बाला में। कैलाश यात्रा और मेला पट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश यात्रा और मेला पट किस डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व, तहसील में ऑब्जर्व किए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो आपको बताना है। डोडा अगर तहसील की बात करेंगे तो भदरवा बोलेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लास्ट वाले 8th वन की। उसके बाद है उर्स शाह असरारुद्दीन साहब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने रखा है। और रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए किश्तवाड़ डोडा रामबन डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है उर्स असरारुद्दीन साहब। असरारुद्दीन साहब अगर एग्जाम में आएगा तो आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है फेस्टिवल, किश्तवाड़ डोडा रामबन। 10 नवंबर को इन्होंने यहाँ पे थर्सडे को इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद रहेगा फाइनल वाला जो रहेगा हमारे पास, वो रहेगा रिस्ट्रिक्टिव हॉलीडेज़ यानी ऑप्शनल हॉलीडेज़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शनल हॉलीडेज़, रिस्ट्रिक्टिव हॉलीडेज़ का मतलब होता है इस डे पे आप
लीव ले भी सकते हो और आप लीव नहीं भी ले सकते हो, ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगर आप ऑफिस आना चाहोगे तो आप ऑफिस जा सकते हो। इस डे ऑफिस ओपन भी हो सकता है, उस दिन ऑफिस क्लोज भी हो सकता है। और स्ट्रिक्टेड हॉलीडे से फर्स्ट वाला है परशुराम जयंती, जम्मू प्रोविंस के लिए ऑप्शन है 3 मई यानी ट्यूसडे को ये ऑप्शन रखी गई है। उसके बाद रहेगा सेकंड वाला मार्टियर डे ऑफ गुरु अर्जुन देव जी, वो रहेगा 3 जून फ्राइडे को रहेगा। उसके बाद रहेगा काबीर जयंती, जम्मू प्रोविंस के लिए पर्टिकुलर रहेगा 14 जून ट्यूसडे को। उसके बाद रहेगा रक्षाबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है 11 अगस्त एंड थर्सडे को, ये भी जम्मू प्रोविंस के लिए है। यहाँ पे भी ये मनाया जाएगा रक्षाबंधन, जिस दिन बहनें अपनी भाइयों को राखी पहनाते हैं, तो ये भी ऑब्जर्व किया जाता है एज अ गुडविल फेस्टिवल फॉर द स्पेशली फॉर द हिंदू कम्युनिटी। तो ये सारे ये 2-4 हॉलीडेज़ यहाँ पे इन्होंने रखी है, रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखी है। तो आप इनको भी एक बार चेक कीजिए कि मतलब आपके लिए कौन सी डेट पे कौन सी हॉलीडे मिलने वाली है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपके लिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एज स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा फेस्टिवल कौन से रीजन में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन सी पर्टिकुलर फंक्शन की जाती है, कौन सी पर्टिकुलर वर्शिप की जाती है। तो याद रखेंगे, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी और आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। इस मकसद सिर्फ इतना ही था, मेरा मोटो यही था कि आपको जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है जम्मू कश्मीर में उनके रिगार्डिंग आपको पता चले कि कौन सा फेस्टिवल किस रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है और कौन सी डेट पे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इसको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को शेयर करें और मैक्सिमम लाइक्स करें। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो प्लीज़ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस देने हैं, आपके सजेशंस का हमेशा वेलकम रहेगा। अभी के लिए इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।